मौत से यहाँ तो कोई नहीं बच सकता है, लेकिन अगर मौत से बचना है तो कैसे अमल करो कि मरने के बाद फिर तुमको मौत नहीं आएगी। जन्नत में भी यही मामला होगा और जहन्नम में भी यही मामला होगा। जन्नत में मौत नहीं तो जहन्नम में भी मौत नहीं। कभी कभी डुमरिया के लोगों इन मनाजिर को कभी कभी अपने जहनों के अंदर रखा करो। जहन्नम के अंदर इतने डेंजर किस्म का अज़ाब अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया कि जहन्नम का अगर बिच्छू, जहन्नम का अगर सांप तुम्हें डस ले तो 40 साल तक उसका असर बाकी रहेगा। जहन्नम का पीप जो जहन्नमियों से निकलेगा उस पीप को इंसानों को पिलाया जाएगा, जहन्नमियों को पिलाया जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर एक डोल एक बाल्टी अगर दुनिया के अंदर बहा दिया जाए तो ये दुनिया सड़ जाए, गल जाए। मेरे भाइयों, उस जहन्नम के अंदर आदमी मौत को पुकारेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, मौत को याद करेगा, लेकिन मौत नहीं आ सकती है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला मौत को भी मौत दे देगा, मौत को भी मार देगा। जहन्नमियों के लिए भी मौत नहीं तो जन्नतियों के लिए भी मौत नहीं। जहन्नमियों के लिए टेंशन का मामला होगा तो जन्नतियों के लिए ही मामला खुशनसीबी का मामला होगा, वो बड़ा ही खुशनसीब होगा। अब तो मरना ही नहीं है, जन्नत की सारी नेमतें हमें मिलेंगी। हजरत मुआज़ इब्न जबल ने कहा था अल्लाह के रसूल हमने आपसे ये भी सुना है, आपने फरमाया है कि जन्नत में जाने के बाद कभी कोई आदमी बूढ़ा नहीं होगा। अभी देखिए कितने आदमी बुढ़ापे को पहुंच जाने के बाद एक से एक दवाइयों का इस्तेमाल करते कि जवानी वापस आ जाए। बाबा रामदेव की दवाई का इस्तेमाल कर रहा है, कभी किसी ने बता दे ये दवाई खा लो तो जवानी वापस हो जाएगी, तो दवाई इस्तेमाल कर रहा है। जन्नत में जाने के बाद कभी कोई बूढ़ा ही नहीं, वो जवानी, बुढ़ापे को दूर की बात, बुढ़ापे पहुंचेगा ही नहीं, वो जवान ही रहेगा। इन्ना लकुम अन तशब्बु फला तहरमु अबदा, ऐ जन्नतियों तुम जन्नत में पहुंच चुके हो, यहाँ पहुंचने के बाद कभी भी तुम बूढ़े नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे। हजरत मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के नबी उस जन्नत में पहुंचने वाला अमल बतलाइए, अल्लाह के नबी उस जगह में पहुंचने वाला अमल बतलाइए जहां पहुंचने के बाद कोई आदमी बूढ़ा नहीं होगा, जहां पहुंचने के बाद कोई आदमी टेंशन में नहीं होगा। दुनिया में आने के बाद इतना टेंशन, कभी बीवी का टेंशन, बच्चे का टेंशन, घर का टेंशन, घर वाले का टेंशन, समाज का टेंशन, दुनिया का टेंशन, कारोबार का टेंशन। फरमाया अंत नामो फला तबसु अबदा, आए दुनिया के लोगों जन्नत में पहुंचने के बाद, दुनिया जन्नत में पहुंचने के बाद जन्नत में कोई भी टेंशन तुम्हें न होगा, कोई टेंशन ही नहीं, कोई नेमत खत्म नहीं होगी। यहाँ पे कोई भी नेमत मिल जाने के बाद अपने पास अभी जवानी ये नेमत है, ये 10 साल के बाद खत्म। हमारे मोहतरम शेख मेराज रब्बानी जब हम लोग पढ़ा करते थे जामिया सलफिया के अंदर, उस वक्त इनकी तकरीरें इतनी जबरदस्त हुआ करती थे मेरे भाइयों, लोग इनकी तकरीरों को सुनने के लिए कैसेटों में लगा करके सुना करते थे। आज से 10-15 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, धीरे धीरे उम्र बढ़ती चली गई, आज इस उम्र को पहुंच चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। आज आपके सामने अबुल कलाम सलफी भी मौजूद है। एक वक्त ऐसा है कि अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी रखी तो मैं भी बुढ़ापे को आपके सामने पहुंचूंगा। अगर आपकी जिंदगी रही तो मेरे भाइयों बुढ़ापे में हमारे पास इतनी ताकत ना होगी कि सुबह में निकल करके दोपहर में अपने ड्यूटी करके निकलो और कटिहार में अहमदाबाद के अंदर तकरीर करो, प्रोग्राम करो, फिर यहाँ सफर करके कंटिन्यू 10 घंटे का सफर करके फिर ड्यूटी जा करके ज्वाइन करो। मेरे भाई इतनी मेहनत करने के बावजूद आज मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, जवानी है तो ये काम कर पा रहे हैं, 10 साल के बाद हमारे पास हिम्मत न रहेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत में जाने वाला कभी भी कोई बूढ़ा न होगा। जन्नत में जाने के बाद इंसान जो नेमतें अल्लाह ताला उसको देगा वो नेमतें कभी भी खत्म ना होगी, उन नेमतों के अंदर कभी भी कोई खराबी नहीं आएगी। हजरत मुआज़ इब्न जबल ने जब सवाल किया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया साल ताज़ीमन, मुआज़ इब्न जबल ने बहुत बड़ा सवाल कर दिया है, ये छोटा मोटा सवाल नहीं है। अभी नमाज के ताल्लुक में किसी ने सवाल नहीं किया, मौलवी साहब आप ये बताइए हम लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग मुसलमान है गोश्त खाते जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे?
ये किसी ने सवाल नहीं किया कि जलसे के अंदर जाते जलसा कम सुनते, रोड के अंदर खड़े होकर के लड़कियों को छेड़ते हैं, क्या इसकी वजह से जान में जाएंगे कि जान ये किसी ने सवाल नहीं किया। आज ये दुकानों के अंदर भीड़ लगी हुई है रात के इतने पहर में। बताइए मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, ये जलसा में आने के बाद कोई आदमी इतना घटिया काम करता हो और अपने आप को मुसलमान तसव्वुर करता हो और अपने आप को जन्नत में जाने का दावा करता हो, मेरे भाइयों इससे बढ़कर के और बेवकूफी क्या हो सकती है? जरा तसव्वुर कीजिए। हजरत मुआज़ इब्न जबल ने जब सवाल किया तो आपने फरमाया, मुआज़ इब्न जबल, अगर तुम्हें जन्नत में जाना है तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुमको ये करना है, तुम अपने जबान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार करो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तुम कलमा पढ़ लो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, कोई अल्लाह के अलावा पूजा की इबादत के लायक नहीं है, कोई पूजा योग्य नहीं है। ये अपनी जबान से इकरार करो। सर झुकाओ तो अल्लाह के सामने, रुकू करो तो अल्लाह के सामने, मांगो तो अल्लाह के सामने। इज्जत और जिल्लत का अगर किसी को समझो तो अल्लाह ही को समझो। वो तो इज्जत मन तशा तो जिल्लो मन तशा, वही इज्जत और जिल्लत का मालिक है, उसे अल्लाह को इज्जत और जिल्लत का मालिक समझो। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, आज मुसलमानों के अंदर अल्लाह का अकीदा कमजोर हो चुका है। अल्लाह से ज्यादा भरोसा गैरों के ऊपर करने लगा है, अल्लाह से ज्यादा भरोसा नेताओं के ऊपर करने लगा है, अल्लाह से ज्यादा भरोसा दूसरों के ऊपर करने लगा है। अल्लाह की उतनी इज्जत नहीं है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, जो अल्लाह का कदर होना चाहिए, अल्लाह की कदर होनी चाहिए। अल्लाह का जो मकाम और रुतबा मिलना चाहिए वो मकाम और रुतबा आपने और आपने दिया ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने सारी जिंदगी दी है और अल्लाह ताला ने सिर्फ इतना कहा है, ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें हवा दी, उसके लिए टैक्स नहीं मांगा। हमने तुम्हें दुनिया के अंदर बहुत सारे नेमतें दी, उसके लिए टैक्स नहीं मांगा। हमने सिर्फ इतना कहा, वमा खलक़ुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जब मुअज्जिन की अजान की आवाज तुम सुन लो, अपने घर को छोड़ो, गर्मी का महीना हो या फिर ठंडी का महीना हो, अपने नरम नरम बिस्तरों को छोड़ करके मस्जिदों में आने लगो। मस्जिदों में आने की कोशिश करो। यही 5 टाइम तुम दे दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कलेमा ला इलाहा का इकरार करने वाला जन्नत में जाएगा। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता होगा जन्नत के अंदर दाखिल होगा।